नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं, जिस वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा आज हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अब घर पे बैठे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के अंदर है कि क्या करूं कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाए। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो देने जा रहा हूं, पिछले 1 महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे आपको इस वीडियो को डिलीवर करूं, इजी तरीके से आपको समझ आ जाए। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो सुनते हैं, मैक्सिमम लोग मोटिवेशंस पे फोकस करते हैं, लेकिन करना क्या है इसकी डायरेक्शन बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, और वो बड़ा इजी फॉलो कर सकते हो आप इस चीज को। मेरा इसके बदले आपसे एक ही डिमांड है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, दूसरी टीम के साथ शेयर करना, फाइनली मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी और भी वीडियो आपके सामने आने वाली है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया। हम बहुत जगह सुनते आ रहे हैं कि अब तो हमें ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा। एक हवा क्रिएट कर रखा है लोगों ने। करना पड़ेगा नहीं दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस हमने सिर्फ इसको हवा बना दिया है, इसको समझा नहीं है, लेकिन ये गोल्डन टाइम है दोस्तों। ये इतना शानदार सिस्टम है, इतना शानदार बिजनेस बढ़ाने वाला सिस्टम है, जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर आप जरूर जानेंगे कि कैसे हम एक बहुत बड़े एडवांटेज की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को डिसएडवांटेज मानते हैं कि लॉकडाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, और जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया, आज उन लोगों ने वो सफलता हासिल कर ली जो पिछले 20 सालों में नहीं कर पाए थे। तो मैं थोड़ा सा पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्किंग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताता हूं। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था 2012-13 को, तब क्या था और आज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को बताने पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते थे, पहले लोगों को मिल मिल के 1 to 1 लोगों से बात करते थे और इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर करते थे। जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था, तब लोगों के घर घर जाके इस बिजनेस को बताते थे। दोस्तों, दुनिया का कोई भी बिजनेस जो होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग्स पे। वो बिजनेस करना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग्स। और ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास क्या सोर्स थे? वो सोर्स थे कि हमें अपनी ऑफिस के अंदर विजिट करके ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती थी, अपने ऑडियोज के अंदर जाके अपनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती थी, और वो बड़ी लिमिटेड ट्रेनिंग्स होती थी। अगर मेरी बात करूं तो मैं 2013 से कंटिन्यू 2020 तक ट्रेनिंग लेने के लिए हर सप्ताह दिल्ली गया था। अब आप सोच सकते हैं 600 किलोमीटर पर वीक मेरे को विजिट करना पड़ता था सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए, और बड़ी लिमिटेड ट्रेनिंग मिलती थी। अब दोस्तों, जैसे ही ये पैंडेमिक सिचुएशन आया और ये जैसे ही डिजिटल वर्क आया, ये जैसे ही एक सोशल मीडिया का जमाना आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, इसके अंदर क्या चेंज आया इसकी बात करते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हमें अब पर वीक जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी ट्रेनिंग को जूम के माध्यम से ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से ले सकते हैं। यहां पे अनलिमिटेड ट्रेनिंग का सोर्स है। यहां पे तो लिमिटेड थे, लेकिन यहां पे अनलिमिटेड ट्रेनिंग से कितना चेंज हो चुका है। यहां महीने की एक ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन यहां एक दिन में जितनी महीने की ट्रेनिंग लेते थे उतनी एक दिन के अंदर मिल जाती। ये चेंज आया सबसे बड़ा, क्योंकि पहले हम महीने के अंदर एक ही ट्रेनिंग 3-4 ट्रेनिंग ले पाते थे, लेकिन आज आप एक दिन के अंदर 4 ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है। दूसरा फायदा, जब हम लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जाते थे, तो हमें ऑफिस विजिट करना पड़ता था, लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। ऑफलाइन तरीके से लाइनों में खड़े 4-4 घंटे खड़े होके वहां अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते थे। वहां पे कई बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते थे, तो फिर उनको दोबारा से लेके जाना पड़ता था, और वहां बड़ी लिमिटेड रिक्रूटमेंट हो पाती थी हमारी, इतनी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन अब क्या आ गया,
अब हमारे इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर दोस्तों क्या हुआ, हमें सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करके आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। पहले इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 3-4 दिन लग जाते थे, अभी 3-4 मिनट लग रहे हैं। आप सोच सकते हैं कहां 4 दिन है, कहां 4 मिनट है। ये फायदा हुआ टेक्नोलॉजी का। ये थोड़ा सा सोचिए दिमाग से, कहां 4 दिन है, कहां 4 मिनट है। इतना फास्ट हो चुका है ये काम। तो अपनी सक्सेस को उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां आपको लिमिटेड सक्सेस मिलती थी इतनी मेहनत करने के बाद भी, वो दोस्तों आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकती है इस टेक्नोलॉजी की यूटिलाइज करके। आप सोच सकते हैं दोस्तों, थोड़ा से दिमाग पे जोर डालिए कि इसी ऑनलाइन सिस्टम को, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों ने 20 साल की मेहनत, 20 साल की सक्सेस 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर कवर अप करी है। और आपके सामने है दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर लिया था। और आप आज से शुरू कर देना, कोई फर्क नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज से आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना, बड़े सिंपल तरीके से। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन लोग कहां से आएंगे? पहले तो हम किसी के घर जाके मिल लेते थे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देते थे। हमारे पास लोग कहां से आएंगे जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी दिखा सके? कहां से हमारे पास पीपल्स आएंगे? वो लोग कैसे आएंगे? वो लीड जनरेट कैसे होगी? लीड जनरेट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। इस चीज को देखिए आप, फेसबुक पे 38 करोड़ लोग एक्टिव बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे 15 करोड़ लोग एक्टिव बैठे हैं, और व्हाट्सएप पे 62 करोड़ लोग एक्टिव बैठे हैं। आप अंदाजा लगाइए आपको कितने लोग चाहिए। करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने लोगों को लाना चाहते हैं। अब ये 3 एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा कि फेसबुक को कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। आपको लीड जनरेट कैसे करनी है, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करनी है कि आपके पास खुद चल के लोग आए। क्या करना है आपको, कैसे लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से। वो लीड जनरेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इतनी लीड होगी आपकी, आप संभाल भी नहीं पाएंगे अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया। लीड्स की बारिश होगी, जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा था, लीड्स की बारिश होगी दोस्तों अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया। सबसे पहली है फेसबुक। फेसबुक के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करनी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली ये एक्टिविटी दोस्तों, बिल्ड योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए। अच्छी सी फोटो लगाइए, अच्छा सा कवर लगाइए, अच्छी सी प्रोफेशनल सी फोटो लगाइए अपनी डीपी पे, प्रोफाइल पिक्चर पे। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, जितनी भी राजनीतिक या पॉलिटिशियंस रिलेटेड, जितनी भी नेगेटिव रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपने शेयर करी है, चाहे आपने पोस्ट करी है, उन सबको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस में स्विच कर रहे हो आप। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उस व्यक्ति को एक एक्टिविटीज के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन तक आप पहुंच सकते हैं। वो क्या करना है दोस्तों, ये एक टारगेट रखना है कि मुझे एक दिन के अंदर रियल लोगों के साथ ये एक्टिविटीज करनी है। आपने पर्टिकुलर ये सोच लिया कि मुझे आज 10 लोगों के साथ में अपना रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक दिन नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है इन चीजों को। आप पर्टिकुलर 10 लोगों को आपने सोच लिया कि मुझे आज 10 लोगों की पोस्ट को लाइक करना है, 10 लोगों की पोस्ट को लाइक करना है। उससे भी थोड़ा सा अट्रैक्शन बनेगा, उससे भी ज्यादा अट्रैक्शन तब बनेगा जब आप उस फोटो के रियल कमेंट करेंगे। ये नहीं है कि आपने कोई भी फोटो देखी उसको कमेंट कर दिया, कोई भी फोटो देखी उसको लाइक कर दिया। आपको कमेंट करना है वो भी रियल, जैसी लग रही है वैसे रियल आपको कमेंट करनी है। उसकी प्रोफाइल विजिट करके, उस व्यक्ति की प्रोफाइल विजिट करके कि क्या उस व्यक्ति के साथ आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, उन्हीं व्यक्ति की। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, अगर उसका कंटेंट अच्छा लगे, अगर जो उन्होंने पोस्ट डाली है और वो वास्तव में आपको अच्छी लगे,
तो उस पोस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं। ये 3 वर्किंग आपको फेसबुक पे रोज करनी है दोस्तों। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है दोस्तों, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लीड जनरेट करने के लिए डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं जब आपने थोड़ी सी एक रिलेशन बिल्ड कर ली, आपको उस व्यक्ति ने अगर नोटिस कर लिया है उसके बाद से। ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को देखा और उसको मैसेज कर दिया। उसकी एक्टिविटीज मैंने आपको पहले बता दी, ये एक्टिविटीज आपको कुछ समय तक करनी है, फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है अपनी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, अपनी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। अगला है दोस्तों इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज करनी, इसके बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम की पहली एक्टिविटी है दोस्तों वही अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अच्छी सी फोटो लगानी है, अच्छी सी उसके अंदर आपको बायो फिल करनी है, बायो सेट करनी है अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम को बिजनेस अकाउंट के अंदर स्विच करना है। अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको स्विच करना है बिजनेस अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्या करना है, डेली की पोस्ट, डेली की स्टोरी शेयर करनी है। वो स्टोरी हो सकता है आपका वेबिनार का कोई पोस्टर हो सकता है, वो छोटे वीडियोज हो सकते हैं, छोटे वीडियो आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में जो भी चीजें हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद की एक्टिविटी है डेली की एक पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम पे जानी चाहिए। उसको एक मोटिवेशनल कोट्स लिख के, मोटिवेशनल कोट्स आपको लिखनी है। वो ये नहीं कि भड़काऊ कलर ना हो, बड़ा सिंपल, बड़ा लाइट कलर की आपकी उसमें राइटिंग होनी चाहिए, जो भी आपने थॉट्स लिखे, और प्रोफेशनल दिखने चाहिए। उसके बाद आपको सिटी हैशटैग यूज करना है। इस पर थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे गए, सर्च का ऑप्शन आता है, आपने सर्च किया मुंबई हैशटैग। मुंबई हैशटैग को सर्च करते ही जितने भी लोगों के पोस्ट आई है, जितनी भी लोगों को पोस्ट आई है, उन पोस्ट को ओपन करके वो डेफिनेटली वो मुंबई से ही है, या डेफिनेटली मुंबई से रिलेट करती हैं, या नियर बाई कहीं रहती है। तो आप उनको डायरेक्टली ये मैसेज कर सकते हैं, यू फ्रॉम मुंबई, मैं एक बिजनेस करता हूं, डिजिटल बिजनेस है, जो मुझे मुंबई के अंदर कुछ लोगों की जरूरत है। तो उस हिसाब से भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब मेन वर्किंग पे बात करते हैं। ये सबसे जरूरी टूल है बिजनेस को बढ़ाने का, इसको ध्यान में रखिए। और इसको हमने कभी यूटिलाइज नहीं किया बिजनेस के लिए। ये सबसे जरूरी एक्टिविटीज है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, पहले तो अपनी प्रोफाइल फोटो सेट करनी है अच्छी सी। ये ना हो कि कोई रोने का, कोई दिल टूटने की पिक्चर आपने लगा रखी है। अच्छी सी पिक्चर हो आपकी, स्माइल फेस की, एकदम HD क्वालिटी की फोटो आपको अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगानी है। दूसरा काम क्या करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें रीच बढ़ानी है, हमें लोगों से कनेक्टेड करना है। तो ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ये इरिटेशन दिमाग के अंदर नहीं पैदा करनी है कि यार इसमें तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको। तो ज्वाइन ग्रुप्स, दूसरे लोगों के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप, 4-5 ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी एक्टिविटीज, हर व्यक्ति अपनी स्टेटस लगाता है। स्टेटस क्या सोच के लगाता है, वो एक्सपेक्टेशंस क्या करता है, वो सोचता है कि कोई मुझे रिस्पॉन्ड करे। वो चाहे कोई भी फोटो लगाता है तो वो दिमाग में एक ही बात सोचते हैं कि कोई मुझे रिस्पॉन्ड करे। वो खुद की देखने के लिए थोड़ी लगाता है, खुद तो वो अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकता है। वो लोगों को दिखाना चाहता है और वो रिस्पॉन्स मांग रहा है आपसे। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, चाहे वो उनको पोस्ट अच्छी भी लगती है तो भी इतना सा काम नहीं कर पाते। पूरे दिन व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं लेकिन इतना काम नहीं कर सकते जो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्टेटस अगर लगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या करना है, स्माइल के स्टिकर भेज सकते हैं, लाइक का स्टिकर भेज सकते हैं, या नाइस का स्टिकर भेज सकते हैं, जिससे आप उनके करीब आते जाएंगे। उसके बाद की एक्टिविटीज क्या करनी है, आप जिनके साथ दोस्ती कर चुके हैं, जिनके साथ आप अच्छा रिलेशन बिल्ड कर चुके हैं, उनको आप एक चीज बोल सकते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों। किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी आपको बिजनेस रिलेटेड, या आपको ये नहीं बोलना कि मेरे साथ आप ज्वाइन हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप्स के अंदर क्या सेंड करना है, जैसे आपने ग्रुप्स ज्वाइन करे तो उसमें सेंड क्या करना है,
ग्रुप्स के अंदर दोस्तों सिर्फ आपकी फेसबुक की प्रोफाइल या फेसबुक की आपकी कोई पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो वो ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हर व्यक्ति उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद अगर उनको पोस्ट अच्छी लगी तो वो लाइक भी करेगा, हो सकता है आपको फॉलो करे, हो सकता है आपको रिक्वेस्ट सेंड करे, तो वहां से आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो दूसरे लोगों से भी क्या कहना है कि आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें एक मोटिवेशनल कोट्स है, हो सकता है वो आपकी फोटो के अंदर लगे हुए। उसका आपने लिंक भेजा और आपने बोला कि ये चीज आपको 5 ग्रुप्स के अंदर सेंड करनी है, जिससे आप लीड से लीड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखो ये काम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं कर पाओगे, जो काम आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों को अपने व्हाट्सएप तक लेके आइए, मैक्सिमम लोगों को आपके नंबर उनके मोबाइल के अंदर सेव करवाइए, तभी तो आपका स्टेटस उनको दिखेगा। मैक्सिमम लोगों के मोबाइल्स के अंदर आपके नंबर सेव होने चाहिए। इसके लिए आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ये नहीं। आप थोड़ा सा टेक्निकली बोल सकते हैं कि सर आप मेरे नंबर सेव कर लेना, ताकि मैं आपको एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के अंदर जोड़ूंगा, जिससे जो भी ब्रॉडकास्ट करूंगा आपको वो आपको इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन इसके लिए आपको नंबर सेव करने पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। तो आपका नंबर सेव करेगा। आपको बड़े लाइट तरीके से आपने रोज पोस्ट डालनी है। जैसे अपने कई बार पोस्ट देखते हैं कि भी आप 20 से 25,000 रुपए अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कमाना चाहते हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं, मेरा लिंक फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी पोस्ट आप स्टेटस पे लगाना है और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना कि भी कोविड-19 के अंदर ये चीजें बंद हो चुकी हैं, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट बिजनेस उभरता हुआ आ रहा है। जिस प्रकार से आप खुद मैसेज बना के भेज सकते हैं। अच्छा सा मैसेज टाइप करिए आप, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन वो बार बार काम आएगा ना आपको। अब क्या करना है, अब उस लीड को मैनेज कैसे करना है। आपके पास लीड तो आ गई, मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां से लीड आपके पास आ गई, सैकड़ों लोगों की लीड आपके पास आ गई। उसको मैनेज कैसे करना है, सबसे जरूरी चीज यही है। यहां तक की मीटिंग का, यहां तक की वीडियो का एक ही मतलब निकलता है कि इस चीज को समझ लिया आप। मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। 3 काम करने हैं आपको दोस्तों, 3 काम करने हैं, ध्यान से समझना। पहला काम करना है प्रैक्टिस, दूसरा काम करना है प्रैक्टिस, और तीसरा काम करना है प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस करनी, 30 लोगों से बात करनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे, 30 लोगों से बात करनी है। और ध्यान दीजिएगा, यहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिजल्ट की उम्मीद मत करना, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। पहले 30 लोगों से प्रैक्टिस करिए, फिर आप 30 लोगों से प्रैक्टिस करिए। जहां तक की प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस में कोई रिजल्ट की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। पहली आपने प्रैक्टिस करी 30 लोगों से, दूसरी प्रैक्टिस करी फिर 30 लोगों से, तीसरी प्रैक्टिस फिर करी आपने 30 लोगों से। ये 3 काम आपने कर लिए। अब होगा क्या इन 3 कामों से दोस्तों, ये जो हमारा बिजनेस है, ये शब्दों का बिजनेस है, ये वर्ड्स का बिजनेस है। पहले 30 लोगों से जब तक आप बात करेंगे, आपके रो वर्ड्स होंगे, टूटे फूटे शब्द होंगे, जिससे हो सकता है 30 लोग खराब हो जाए, दूसरे में भी हो सकता है 30 लोग खराब हो जाए। लेकिन हो सकता है आपने अपने रो वर्ड्स के माध्यम से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को खराब कर दिया, तो पूरी दुनिया पड़ी है ना दोस्तों। अगली तीसरी प्रैक्टिस के अंदर आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीज आ जाएगी, वो है माइक्रो वर्ड्स। माइक्रो वर्ड्स किसको बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो वर्ड्स जब आपके पास आ जाएंगे, एक शब्द से बहुत बड़े मतलब निकल सकते हैं, ऐसे शब्द आपके पास आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले लीड जनरेट करने के बारे में बताया, अब आपको उस लीड को मैनेज कैसे करना है। आपको 90 लोगों को कॉल करना है प्रैक्टिस के लिए। 90 के बाद में या 100 लोगों के बाद में 101वां व्यक्ति जो आप फोन पे बात करेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क आएगा दोस्तों। इतना चेंज आपके साथ आ जाएगा। होगा क्या, तब आप किसी भी व्यक्ति को क्लोज कर सकते हैं, उनकी क्लोजिंग कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं क्लोजिंग करने के लिए। ये कला आपके पास आ जाएगी, एग्री करने की कला आपके पास आ जाएगी आफ्टर प्रैक्टिस। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान से समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब मैं एक ही उम्मीद करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दूसरी टीम के जितने भी सदस्य आपकी
टीम के हैं उन लोगों को आप शेयर जरूर करना। ये वीडियो बहुत मदद कर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।